आरव ने अपने पड़ोस वाले फ्लैट की घंटी बजाई। 2-3 बार घंटी बजाने के बाद दरवाजा खुला। सामने से एक बेहद खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला। उसके अनसुलझे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसकी मोटी काली आंखें और मासूमियत भरा चेहरा देखकर आरव कुछ देर के लिए ठहर गया। जी कहिए, महिला ने धीरे से बोला। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जी जी, मैं आरव आपके पड़ोस वाले फ्लैट में रहने आया हूँ। अभी नया नया हूँ तो कुछ ज्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं है। आप मुझे दूध वाले और अखबार वाले का नंबर दे सकती हैं? हाँ जी, अभी 2 मिनट रुकिए, मैं लाकर देती हूँ, कहकर वह महिला अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह महिला एक पेपर पर नंबर लिखकर बाहर आई। लीजिए, आरव के हाथ में पेपर थमा दिया। तपाक की आवाज से आरव ने साइड में देखा। उस महिला के पति ने एक जोर का थप्पड़ उस महिला के गाल पर रख दिया था। हरामजादी, अब अपने आशिकों को घर भी बुलाने लगी तू और नंबर दे रही है? जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो दूध वाले का नंबर लेने आया था, आरव ने उस महिला के पति से बोला। चला जा यहाँ से, वरना 1 मिनट में तेरी आशिकी निकाल दूंगा। महिला ने आंखों में आंसू लिए आरव से जाने का इशारा किया। उस महिला का पति बालों को खींचता हुआ उसे अंदर ले गया। आरव घर आकर हैरान था कि इतनी छोटी सी बात पर कैसे उस आदमी ने बतंगड़ बना दिया। आरव रोज घर से निकलते उस महिला के फ्लैट की तरफ देखता कि काश वह महिला दिख जाए। एक दिन बाजार से आते वक्त आरव को वह महिला दिख गई। सुनिए, उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपके घर में कलेश हो गया। मेरे घर में तो रोज ही कलेश होता है, आप परेशान मत होइए, कहकर वह महिला आगे की तरफ चल पड़ी। 1 मिनट मैम, मेरी बात तो सुनिए। मेरा नाम दीप्ति है, उस महिला ने पलटकर बोला। दीप्ति जी, आप अपने पति की इतनी प्रताड़ना क्यों सहती हैं? मैं एक वकील हूँ, आप चाहो तो घरेलू हिंसा का केस डाल सकती हैं अपने पति पर। इससे आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा और अच्छा खासा मोटा पैसा भी, जिससे आप अपना जीवन आसानी से बिता पाएंगी। दीप्ति चुपचाप खड़ी हुई आरव की बात सुनती रही। कुछ देर बाद वहां से बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन आरव की आंख बाहर के शोर शराबे से खुली। आरव जल्दी से अपने फ्लैट से बाहर आया। दीप्ति के फ्लैट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। खा गई डंकिनी अपने पति को ना पसंद था तो छोड़कर चली जाती, मारने की क्या जरूरत थी? कुछ औरतें आपस में ऐसी बात कर रही थी। आरव दौड़कर दीप्ति के फ्लैट में पहुंचा तो दीप्ति के पति का शव खून से लथपथ पड़ा था। दीप्ति अचेत हालत में कोने में बैठी थी और दीप्ति की सास सीने पर हाथ मारकर दीप्ति को फांसी की मांग कर रही थी। कुछ देर बाद पुलिस आकर दीप्ति को ले गई। आरव को माजरा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दीप्ति से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दीप्ति, मैं एक वकील हूँ और रोज अपराधियों को देखता हूँ। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। दीप्ति चुपचाप बैठी रही। दीप्ति प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकता। आरव के दिल में अपने लिए इतनी फिक्र देखकर दीप्ति टूट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे पति शराबी थे और हमेशा मुझ पर शक करते रहते। उन्होंने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं, हमेशा मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते। छोटी छोटी बातें ढूंढकर वे मुझे जानवरों की तरह मारते। उस दिन भी उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ बाजार में देख लिया था। रात को शराब के नशे में घर आए और मुझे पीटने लगे। उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि अपने आप को संभाल नहीं पाए और सीढ़ियों से गिर गए। उनका सर जमीन में लगा और वो कहते हुए दीप्ति चुप हो गई। मेरा वादा है तुमसे दीप्ति, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बोलकर आरव पुलिस स्टेशन से चला गया। आरव के जमा किए हुए सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए दीप्ति बाइज्जत बरी कर दिया गया। दीप्ति जेल से बाहर आई तो आरव उसका इंतजार कर रहा था। धन्यवाद वकील साहब। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दीप्ति और आरव में मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और एक निस्वार्थ प्रेम की कहानी शुरू हो गई। कुछ समय बाद आरव ने दीप्ति से शादी कर ली और आज 10 साल बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं।